हम 2 नंबर के आदमी हैं, मतलब पासपोर्ट नहीं बनाया है, हमारा खून इधर का नहीं है, हम यहाँ के, हमारे पूर्वज यहाँ के नहीं हैं, हम धर्म कर्म पे नहीं चलते हैं, तो हमें यहाँ से मार भगाओ, फेंक दो, बाहर फेंक दो। सबसे ज़्यादा दिक्कत है बिजली की। यहाँ पे बिजली नहीं है 2013 से। क्या सोच कर आई थी पाकिस्तान से कि अब हमारे को बिजली देगा, लाइट देगा, घर देगा, हमारे को ये खाना पीना देगा, न का बिजली मिली न का पानी मिला। केजरीवाल तो सर हमारे पास तो आए ही नहीं है कभी। मच्छर ज़्यादा हैं यहाँ पे, मलेरिया होता है, बुखार होते हैं, जितना कमा दो उतना तो खर्चा ही हो जाता है बुखार के अंदर। उनका डीएनए चेक करो, उनका डीएनए लगता है ना वहाँ का, सऊदी अरब का, तो उन्हें वहाँ भेज दो। हमारा डीएनए जहाँ लगता है वहाँ भेज दो, फिर रखो ना, छानबीन करो, साइंस लगाओ, जितनी छानबीन करनी है करो। केजरीवाल जी से हमारी यही प्रार्थना बार बार थोड़ा हमारे को लाइट का ही प्रॉब्लम है सर, आप लोगों को ऐसे ही फ्री में दे रहे हो, हमें फ्री में मत दो, हम पैसे देंगे, हर महीने के पैसे देंगे, हर जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, पहले भी पैसे दे देंगे, पर हमारे सर अर्ज इतना केजरीवाल जी से कि हमारे को यहाँ बस थोड़ी सी लाइट हो जाए, जो बच्चे पढ़ सकें अच्छे से, और मच्छर बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ बीमारी हो जाती है। अब भी आप जाके देखो तो हमें खुजली की बीमारियाँ लग रही हैं यहाँ के लोगों को, रहने वाले को, आप जाके देख लो, चाहे आपको 50 बंदे में दिखा दूंगा। 10 साल की है, नहीं है। जब से आए तब से हाँ, नहीं है। बच्ची खूबसूरत है उसको मुसलमान होना चाहिए, और बेटा खूबसूरत है उसको मुसलमान होना चाहिए, और बेटा पढ़ा लिखा है उसको मुसलमान होना चाहिए, उसमें कलाएं हैं तो उसको मुसलमान होना चाहिए। ये कोई ज़बरदस्ती है क्या भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। राजधानी दिल्ली जिसे हम स्मार्ट सिटी भी कहते हैं, लेकिन इसी स्मार्ट सिटी में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आप अगर जाएंगे और आप देखेंगे वहां की जो सिचुएशन है, आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, ऐसा ही एक इलाका है मजलिस पार्क, जो आज़ादपुर के सटे हुए है। लेकिन यहाँ पर जब हम आए और हमने देखा कि यहाँ की आखिर समस्या क्या है, तो हमारी भी रूह कांप गई। सबसे पहले आपको वो हम नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो दिखाते हैं कि यहाँ किस तरीके से जो परिस्थितियाँ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के इलाके में सिर्फ और सिर्फ आपको गाय, सुअर और इतनी गंदगी जो है वो दिखाई देगी। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आखिर कौन लोग रहते हैं। दरअसल पाकिस्तान से 2013 में आए करीब 200 हिंदू शरणार्थी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जब से वो यहाँ पर आए हैं उनकी जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। पीने के लिए गंदा पानी, नाली का पानी यहाँ पर बहता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ही कीचड़ से लेकर बिजली की समस्या 2013 यानी कि 10 साल हो गए फिर भी बनी हुई है। यहाँ के लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की, जब जानना चाहा, तब आपको बता दें उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर एक भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। बच्चे बीमार पड़ते हैं यहाँ पे, वो मर जाते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यही वो इलाका है। ये जो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई है, ये वही पाकिस्तान से प्रताड़ित जो हिंदू शरणार्थी हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन यहाँ की आप स्थिति देखिए, यहाँ की परिस्थिति देखिए, किस तरीके से यहाँ पर ये लोग जीवन बसर कर रहे हैं इस गंदगी में। चलिए आइए जानते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि आखिर यहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं, कैसे जो हिंदू शरणार्थी हैं बहुत सारे सपने लेकर हिंदुस्तान आए थे। राजधानी दिल्ली में उन्हें सुविधा मिलेगी, लेकिन उन्हें एक भी सुविधा अभी तक नहीं मिली है। चलिए चलते हैं। ओ न्यूज़ हिंदी की टीम आज इसी पड़ताल पर निकली है और आपको दिखाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी दिल्ली में रहने को मजबूर है, उनके पास एक भी सुविधा नहीं है। चलिए, मजलिस पार्क के पास जो यहाँ पे करीब 200 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी शरणार्थी, जो हिंदू शरणार्थी हैं, वो हिंदुस्तान आए, दिल्ली में रह रहे हैं। वहाँ के प्रधान जी से हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहरू लाल है। कितने साल पहले ये पूरा का पूरा जो है इलाका जो है बसाया गया आप लोग की तरफ से? 2013 में। 2013 में। तो किस तरह की दिक्कतें होती थी? क्या सोच कर आप यहाँ आए कि यहाँ हमें किस तरह की सुविधा मिलेगी जो पाकिस्तान में नहीं मिलती थी? नहीं, अपना देश समझ के आए थे। अपना देश है, अपना वतन है और अपना भारत माता की भूमि है, तो इसलिए आए हैं और अभी भी रह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कोई दिक्कत, कोई ऐसी खास दिक्कत जो आपको लगती हो अभी तक सुलझी नहीं है, अभी तक आपको वो दिक्कत बनी हुई है? सबसे ज़्यादा दिक्कत है बिजली की। यहाँ पे बिजली नहीं है 2013 से, उसकी ज़्यादा दिक्कत है। बकाया तो कमा के खा रहे हैं, दाल रोटी तो मिल ही रही है भगवान की देन से, बहुत अच्छा है। खुद से कमाते हैं आप लोग कि मतलब सरकार की तरफ से कोई मदद की जाती है?
नहीं, सरकार की तरफ से क्या, सरकार से सबको थोड़ी मदद करती रहेगी। आप बैठे रहोगे सरकार मदद करती रहेगी, ऐसी बात तो नहीं है। बात यही है कि हम कमाते खुद हैं और हमारे जो हिंदुस्तानी भाई हैं उन लोगों ने भी बहुत सारी मदद की है, राशन की और जगह की सब सुविधा की। जैसे स्कूल बना दिया, कापी पेंसिल किताब, ये हमारे भाई जितने भी हैं संस्था से वो देते रहते हैं। बकाया दिक्कत है बिजली की, और ये रोड थोड़े टूटे पड़े हैं, देख रहे हो, गंदगी है, थोड़ा रोड है, मच्छर ज़्यादा हैं यहाँ पे, मलेरिया होता है, बुखार होते हैं। जितना कमाते उतना तो खर्चा ही हो जाता है बुखार के अंदर। कोई शुगर है, जहाँ हार्ट के मरीज हैं, ऐसे बहुत सारे भी हैं, उसको दिक्कत होती है बिजली के सिवा। और बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई है वो उसमें कम होती है। अच्छा, ये गुजारिश कितने साल से हो रही है बिजली की? कितने साल से आप ये बोल रहे हैं सरकार से कि बिजली चाहिए बिजली चाहिए? कितने मीडिया कर्मी आए यहाँ पर? तकरीबन 2013 से ही बोल रहे हैं, 2013 से। हाँ, बहुत आए थे, डॉक्टर हरवर्धन सिंह पे आया था, देख के गया था, उसने भी बोला था लगाएंगे बिजली, मगर अब तक लगी नहीं। और संदर्शन न्यूज़ वाले जो चैनल वाले वो भी आए थे, आज तक वाले बहुत सारे चैनल वाले भी आए थे, इस बात को उठाया भी था, मगर आज तक हुआ कुछ नहीं। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, हमें भी पता नहीं चला कि क्या वजह है जो नहीं मिल रही है। एक बात बताइएगा, पाकिस्तान में प्रधान जी किस तरह की दिक्कत होती थी? जो वहाँ जितने वहाँ अभी भी कई हिंदू अल्पसंख्यक वहाँ रह रहे हैं, किस तरह की उन्हें दिक्कत होती है वहाँ पर? पाकिस्तान तो कंट्री है मुसलमान की, आखिर वहाँ तो दिक्कत आएगी आएगी हिंदू को, बस यही बात है। सबको पता है वहाँ पे दिक्कतें कैसी हैं क्या हैं, कोई गया नहीं है, मगर हम वहाँ से आए हुए हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं वहाँ पे, हिंदू को अपना अधिकार नहीं मिलता है, कुछ नौकरियाँ नहीं मिलती हैं सरकार में, वहाँ पे पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है तो इस्लामी पढ़ाई है, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं ऐसे। मोदी जैसा तो नेता कोई दुनिया में पैदा ही नहीं होगा, ना ही हुआ है ना ही हो पाएगा। मोदी जी को आप इतना सपोर्ट क्यों करते हैं, इतना उनकी तारीफ? तो मैडम जी, तारीफ करने थोड़ी ना होती है, तारीफ अपने आप निकलती है मुंह से। तारीफ कोई नहीं वो चाहेगा कि मेरी तारीफ वो कर दे, पैसे दे के कोई तारीफ नहीं करेगा। तारीफ निकलती है दिल से। अगर मोदी जी ने जो काम किया है ना, वो कोई 100 सालों में भी नहीं कर पाएगा, अपने पूरे जन्मदिन में भी नहीं कर पाएगा। इतने बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। थोड़ा सा ये काम रह गया हमारा, जी मोदी जी हमें भूलो मत, हमें याद रखो मोदी जी। हमारे लिए बहुत किया है, बहुत 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 कुछ किया है। यहाँ के लोगों ने भी बहुत कुछ किया है। कई बेचारे हमारे भाई आते हैं, नेता कई आते हैं, कई राशन दे आते हैं, कई कैसे दे आते हैं, कई कैसे। सब हमारे भाई बेचारे अच्छे हैं, यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, मोदी जी वो करो, और जो आपने बिल पास किया है बस उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। अगर दिल्ली में मोदी सरकार आती है, बीजेपी आती है, तो कुछ अच्छा होगा आप लोगों के साथ? अभी तो केजरीवाल सरकार जी, बस प्रॉब्लम तो यही थी, हमारी दुआ तो यही थी कि अब की बार भी मोदी जी आए, पर आए नहीं मोदी जी, फिर हमारे 5 साल वेस्ट हो गए। जैसे मान के चलो, केजरीवाल तो सर हमारे पास तो आए ही नहीं है, कभी भी नहीं आए हैं। आप क्या हिस्ट्री तो थोड़ा उठा के देख लो, 8 साल में कभी भी नहीं आए। क्या सर बताएंगे, मुख्यमंत्री जी की क्या कमियां बताएंगे, हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि उनकी घूमियाएंगे। बाकी उनसे भी अर्ज है हमारा, वो भी मुख्यमंत्री है केजरीवाल से जी हमारा, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं दिल्ली में। केजरीवाल ने जी भी काम अच्छे किए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। उन्होंने से भी हमारा अर्ज है कि थोड़ा हमारे को लाइट का ही प्रॉब्लम है सर, आप लोगों को ऐसे ही फ्री में दे रहे हो, हमें फ्री में मत दो, हम पैसे देंगे, हर महीने के पैसे देंगे, हर जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, पहले भी पैसे दे देंगे। पर हमारे सर अर्ज इतना केजरीवाल जी से कि हमारे को यहाँ बस थोड़ी सी लाइट हो जाए, जो बच्चे पढ़ सकें अच्छे से। और मच्छर बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, बीमारी हो जाती है। अब भी आप जाके देखो तो हमें खुजली की बीमारियाँ लग रही हैं यहाँ के लोगों को, रहने वाले को। आप जाके देख लो, चाहे आपको 50 बंदे में दिखा दूंगा, वो सिर्फ लाइट की वजह से सर। अगर लाइट आ जाएगी ना यहाँ पे, तो अपना साफ़ सफाई भी सही रहेगी, हमारे बच्चे भी सही रहेंगे, और थोड़ा हमारे काम में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी, और आराम में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। सर दिन हम कमा के आते हैं, रात के 11-12 बजे आते हैं, फिर रात को फिर बच्चों के ऊपर हाथों से हम हवा दे के फिर सुलाते हैं, फिर हम कहाँ सो पाते हैं। यही बात है सर, बस केजरीवाल जी से हमारी यही प्रार्थना, बार बार 1000 बार यही प्रार्थना अर्ज है हमारा, केजरीवाल जी हमारे पास भी थोड़ा सा ध्यान दो। हम भी आपके भाई हैं, हम पराए नहीं हैं। हमारा वोटर ID नहीं है तो क्या हो गया, हम भी भाई हैं। टाइम लगेगा तो टाइम मिलेगा, हम भी साथ देंगे, हर किसी का साथ देंगे। हर जो भी हिंदुस्तानी हमारे हमसे बोलेगा, जो भी करो हम उसको करने। हम भी, हमारी इच्छा है कि हमारे ये बच्चे ऑफिसर बने। आप ही की बड़े लोगों की इच्छा, हमारी इच्छा नहीं है।
हमने तो देश छोड़ दिया अपने बच्चों के लिए, आप छोड़ सकोगे? कोई नहीं छोड़ सकेगा। यहाँ का अगर कोई मैं 1 करोड़ रुपये देता हूँ अपने कमाई के, कोई बता दे यहाँ से मैं अपना मुल्क छोड़ के जाना चाहता हूँ, नहीं छोड़ेगा। हमने अपना घर, अपने मंदिर, अपने मामा, 7 मामा, मौसी, पूरा परिवार वहाँ पे है, सब कुछ छोड़ दिया है कि इस बच्चों के लिए। ऐसे ऐसे बच्चे ऑफिसर बने। हम भी चाहते हैं हमारे भी बच्चे चाहे फौजी में, हमारे बच्चे चाहे बड़े बड़े ऑफिसर बने, बड़े बड़े हर चीज़ नेता बने, हर चीज़ बने हमारे बच्चे। हमारी भी दिल की यही ख्वाहिश है सर। बस आगे आपकी इच्छा सर, जो भी करो। केजरीवाल जी, फिर भी बोलता हूँ एक बार हमारे पास भी ध्यान दो थोड़ा सा, हम भाई हैं आपके। आंटी नाम क्या है आपका? सिया। कितने साल पहले आप पाकिस्तान से? 8 साल हो गया। क्या सोच कर आई थी पाकिस्तान से कि अब हमारे को बिजली देगा, लाइट देगा, घर देगा, हमारे को ये खाना पीना देगा। इंडिया में आए थे, ये हम सोच के इधर आ गया। ये मुसलमान का बहुत मुल्क ये है ना, अच्छा नहीं हमारे को लगता है। ये अच्छा लगता है, ये छोड़ के आ गया। परिवार, माइट मिट, भाई बहनों सारा छोड़ के इधर आ गई। अकेले इधर आ गए, क्या करें। बहुत परेशानी ये है ना, मिलने नहीं जाते हैं, बहुत एक परेशानी। पाकिस्तान में क्या मारते वारते थे क्या? नहीं मारते तो नहीं है, मुसलमान का मुल्क है, बहुत पढ़ाते लिखाते नहीं बच्चों को। इधर अच्छा मुल्क है, पढ़ाते लिखाते हैं। ये इधर में आ गया पढ़ाने लिखाने लिए, सारा परिवार छोड़ के, माइट मिट्ट सारा छोड़ के इधर आ गई। एक बात बताइए सिया जी, आप जब यहाँ पर आई, आपको लगा कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगी, घर मिलेगा आपको, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी, क्या ये सब सुविधा आपको मिली दिल्ली में कि नहीं मिली? हमारे को तो नहीं मिली, न का बिजली मिली, न का पानी मिला। बच्चे तो पढ़ते हैं, जाते हैं पढ़ने के लिए। देखो घर की हालत, छोटे छोटे 4, 5, 6 बच्चे, किधर से मिट्टी का घर किधर से बनाए, किधर से रहना, पानी न का बिजली, न खाना न का पीना, क्या भी देते हैं सरकार हमारे को। 8 साल के इधर आए हैं, क्या नहीं देते। पाकिस्तान में किस तरह की दिक्कत होती थी कि आपने सोचा हम हिंदुस्तान आ जाए? देखो, अभी आप पढ़ी लिखी हो, अभी आप हमसे आके पूछती हो। मैं जबकि हिंदू हूँ, मैं पाकिस्तान में था, पाकिस्तानी इस्लामी ममालिक है। आप पूछती हो वहाँ आपको कौन किस्म की दिक्कत थी, तो मतलब आपको पहले सोचना चाहिए ना, क्योंकि मैं पराए देश में था, पराए घर में था। वहाँ हम जाते हैं ना दूसरे पराए देश में या पराए घर में, वहाँ एक दिन नहीं रह सकते यार, वहाँ थूक भी नहीं सकते क्योंकि पराया घर है ना। मगर हमें वहाँ बहुत दिक्कत थी, क्योंकि हमारा घर नहीं है ना वो। जब अपने घर में आ गए ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ बढ़िया लग रहा है। हम वहाँ रहते थे, डर डर के रहते थे। जैसे बलि के बकरे होते हैं, बलि देते हैं ना, जैसे मुसलमान में भी देते हैं, हिंदुओं में देते हैं माता काली वाली को, तो बलि के बकरे ही हमें बना के वहाँ रखे हुए थे। तो हमें डर ही डर था, कभी भी हमें काट सकते हैं भाई। मगर यहाँ आए ना, हमें बहुत संतोष है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, दिल से त्यौहार मना रहे हैं, जो कमाओ खाओ और जो करेगा वो भरेगा। उधर ऐसा नहीं था, उधर डर ही डर था। जो हिंदू झूठा भी झूठा, सच्चा भी झूठा। उधर हम त्यौहार मनाएं, हनुमान झूठा है, भगवान झूठा है, वो झूठा है। मेरे में दिमाग है, नॉलेज है, मेरे को तजुर्बा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे को मुसलमान होना चाहिए। उनका ये राय थी, मेरे को क्यों मुसलमान होना चाहिए भाई? मैं हिंदू हूँ, मेरा दिमाग बढ़िया, तो मैं मुसलमान हो जाऊँ। देख, हिंदुओं में साइंसदान नहीं बने, अंग्रेज़ों में साइंसदान नहीं बने, सब में साइंसदान बनते हैं। मैं ज़रूरी थोड़ी है मेरा दिमाग बढ़िया है, मेरी बातें अच्छी हैं, मेरे को भगवान ने ज्ञान दिए तो मैं मुसलमान बन जाऊँ? ये ज़बरदस्ती है क्या भाई? ऐसा तो नहीं। जबरदस्ती करते थे मुसलमान? मतलब मैं खूबसूरत हूँ ना, मेरे को मुसलमान होना चाहिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ ना, मेरे को मुसलमान होना चाहिए। मैं अच्छा चलता हूँ ना, मेरी चाल चलना सही है ना, मेरे को मुसलमान होना चाहिए। ये दुनिया के वर्ल्ड में अमेरिका ने या इंग्लैंड ने या हम जहाँ डिग्री हासिल करते हैं उसने ठप्पा लगाया क्या भाई? जिसका भी दिमाग बढ़िया हो, या जो पढ़ा लिखा हो, जो खूबसूरत हो, उनको मुसलमान होना चाहिए। ये कोई गारंटी, ये कोई ठप्पा है? ये कौन सी इंसानियत है भाई? देख, जिस भी मज़हब में जो पैदा होता है, ऊपर वाले ने वहाँ पैदा कर दिया, वो अपना धर्म निभाओ। मेरे को दूसरे जन्म मुसलमान के घर पैदा करेंगे तो मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा। अब मैं हिंदू हूँ तो मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा। मैं ईसाई के घर पैदा होऊंगा, मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा। ये ज़बरदस्ती थोड़ी है भाई। मैं हिंदू हूँ तो मेरा दिमाग बढ़िया तो मैं मुसलमान बनूँ, ऐसी ज़बरदस्ती थी वहाँ पर। बच्ची खूबसूरत है उसको मुसलमान होना चाहिए, और बेटा खूबसूरत है उसको मुसलमान होना चाहिए, और बेटा पढ़ा लिखा है उसको मुसलमान होना चाहिए, उसमें कलाएँ हैं तो उसको मुसलमान होना चाहिए। ये कोई ज़बरदस्ती है क्या भाई? अच्छा, एक बात बताइए, वहाँ पर लड़कियाँ सुरक्षित थी?
अरे मैंने क्या बात की, लड़कियां कैसे सुरक्षित होंगी? हमारा घर थोड़ी है, अब बच्ची हमारे घर में होती है तो वो सुरक्षित है। बाहर जाएगी ना, उनको कोई बुरी नज़र से देखेंगे वो, जबकि हमारा देश भी नहीं है, हमारे गैर हिंदू हैं, वो मुसलमान है, वो तो बुरी नज़र से देखेंगे, कैसे सुरक्षित होगी? मेरी बेटी मेरे घर में है तो सुरक्षित है, दूसरे के घर में होगी वो बुरी नज़र से देखेंगे। धुआ हिंदू आज़ाद हुआ तब, अब जब बंटवारा हुआ, कितने हिंदू थे, कितने अब हिंदू वहाँ पे हैं, कितने आ गए, कितने रह गए, उनका सारा वो करो ना, छानबीन करो ना, मतलब उनको गिनो ना, पता चलेगा आपको कितने हिंदू हो गए, कितने मुसलमान हो गए, कितने मर गए। हमने हिंदू छोड़े थे जो, हमने थोड़ी पाकिस्तान मांगा था, पाकिस्तान तो कायदे-आज़म ने मांगा था, मुसलमानों ने मांगा था, मगर हमारी संपत्ति थी, हमें नहीं मिल रही थी। हमें बोला आपको सुविधाएं मिलेंगी वहाँ पे, आप रहो वहाँ पे, आपको सभी कुछ मिलेगा, अपना त्यौहार मनाओ, कुछ भी करो, अपने धर्म में रहो, मगर वो तो नहीं मिलता ना। जब तो हमारे यहाँ दिक्कत हुई, बहुत झेलिया, अब नहीं झेला जाता। यहाँ पर क्या दिक्कत होती है? हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो हमें वहाँ से वीज़ा हम बढ़ाते हैं ना, हरिद्वार की बढ़ाते हैं, तो वो वीज़ा बढ़ाने वाले हमने सुने ऐसे, मुझे नॉलेज भी नहीं है, कम पढ़े लिखे है ना, क्योंकि हम वहाँ पढ़ने जाते थे ना, मुसलमान होते उनको पढ़ाते हैं, हिंदू होते उनको पढ़ाते नहीं, मगर भगवान की कृपा से ना हमने थोड़ा ही पढ़ के कुछ सीख लिया। तो यहाँ पे जो हिंदू आते हैं उनको वीज़ा नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से वीज़ा मिल गई, वो हरिद्वार की मिली, उत्तराखंड की, वहाँ से फिर इंटरव्यू कराओ, पुलिस भवन जाओ दिल्ली में, फिर यहाँ रहने के लिए हमारे रिश्तेदार उनके पास रहो। अभी हम रहते हैं ना, तो जितने भी साल हैं हम वीज़ा बढ़ाते हैं, और जो उनके बाद इंटरव्यू मतलब इंक्वायरी अफसर आते हैं हमारे घर में छानबीन करने के लिए, ये हैं या नहीं ये लोग, वो आते हैं, मगर यहाँ कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार का धन्यवाद, हमें यहाँ रहने की अनुमति दी, उसने यहाँ पैर रखने की जगह दी, ये बढ़िया देश है। हम ऐसा करेंगे ना, अपनी मेहनत पे कमाएंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, ऐसा टाइम आएगा भारत को हम पे गर्व होगा, क्योंकि हम असली हिंदू हैं। हमारे ऐसा करो, DNA चेक करो भाई, हमारा DNA चेक करो, हमारे में कोई गलतफहमी निकलती है ना, हमारा DNA अलग है ना मुसलमान का, और मैं निकाल के काट के मार के फेंक दो मुसलमान के मुल्क में, उनका DNA चेक करो, उनका DNA लगता है ना वहाँ का, सऊदी अरब का, तो उन्हें वहाँ भेज दो, हमारा DNA जहाँ लगता है वहाँ भेज दो, फिर रखो ना, छानबीन करो, साइंस लगाओ, जितनी छानबीन करनी है करो, सभी छानबीन करो। उनके बाद हमारे भी जो निकलता है ना गलत काम, हम 2 नंबर के आदमी हैं, मतलब पासपोर्ट नहीं बनाया है, हमारा खून इधर का नहीं है, हम यहाँ के, हमारे पूर्वज यहाँ के नहीं हैं, हम धर्म कर्म पे नहीं चलते हैं, तो हमें यहाँ से मार भगाओ, फेंक दो, बाहर फेंक दो। वो सारे इंटरव्यू के बाद हम 1 नंबर पे खड़े उतरते हैं, फिर तो भारत सरकार का धर्म बनता है, हमें शरण दो। जय श्री राम, जय हिंद माता। चाचा जी क्या नाम है? मेरा दयाराम नाम। दयाराम नाम है। कितने साल पहले आए हैं पाकिस्तान से? 2 साल। अच्छा, अभी 2 साल ही हुआ। एक बात बताइए, पाकिस्तान में मतलब कितने, अभी भी कितने हिंदू वहाँ पर रह रहे हैं? ज़्यादा है, अभी भी बहुत है वहाँ से निकलने की कोशिश की जा रही है जो हिंदू है? वो तो बॉर्डर खुलेगा तो आएंगे, मेरे आधा परिवार वहाँ पे। हाँ, दिक्कत होती है आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं, पूरा मुसलमान तो वहाँ उनका ही मुल्क है, वो तो उनके देश है, हाँ, उनका ही चलता है बस। यहाँ पर मतलब सुविधा मिल रही है? जहाँ सुविधा जहाँ पे नहीं मिल रही है ना, नहीं लाइट है, नहीं पानी है, नहीं कुछ है बस। तो मतलब आप ये सोच कर आए थे कि यहाँ पे थोड़ी तो सुविधा मिलेगी? हम सोच के आए थे, हमारा भारत है, हमारा देश है, तो यहाँ तो हमारे को कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही है। हम तो इसीलिए आए, हमारा देश है ये, तो यहाँ तो हमारे को सुविधा कुछ नहीं मिले। देख रहे हो आप, क्या क्या दिक्कत यहाँ पर हो रही है आपको? यहाँ तो हमारे को बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नहीं कुछ रहने के, तो यहाँ पे तो यही दिक्कत है हमारे, और तो कुछ नहीं है दिक्कत। क्या कहेंगे दिल्ली सरकार से, आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उनको तो हमने तो एप्लीकेशन भी दी थी, अभी कोर्ट में वो तो मुस्तरद कर दी हमारी एप्लीकेशन दी गई थी, हाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसमें। अच्छा, ये जो बिल पास हुआ है जिसमें नागरिकता संशोधन मोदी सरकार की तरफ से पास किया गया है, भारत सरकार, वो यही बिल था कि जो पाकिस्तान में या अलग अलग कंट्री में जो लोग प्रताड़ित हैं वो हिंदुस्तान आए, उस पर आप क्या कहेंगे? ये जो मोदी सरकार की तरफ से बिल पास किया गया, वो बिल तो बहुत बढ़िया है, हमारे को नागरिकता मिल जाए तो हाँ, बहुत अच्छी अभी बात। तक नागरिकता मिली नहीं? मिली नहीं है अभी तक। इन परिस्थितियों को देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये लोग कैसे अपनी ज़िंदगी यहाँ पर यापन करते होंगे, कैसे जीते होंगे, लेकिन ये राजधानी दिल्ली की सच्चाई है। ये सच्चाई है कि जो पाकिस्तान में प्रताड़ित होते हैं वो आस लेकर, उम्मीद लेकर हिंदुस्तान आते हैं, राजधानी दिल्ली आते हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में ना तो उन्हें ढंग के पीने का पानी मिलता है, ना बिजली मिलती है, ना रहने के लिए सुविधा मिलती है। ये है राजधानी दिल्ली की सच्चाई। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।